वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी। जी हाँ, इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी। आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी बड़ी वैकेंसी कभी आई होगी। आइए जानते हैं ये वैकेंसी है क्या। तो इसमें कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। टोटल 2500 सीट्स हैं। 25 साल एज और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। बस ये जॉब आपके लिए है। अगर ये सब फुलफिल आप करते हैं तो ये जॉब आपके लिए है। और ये जॉब के कुछ पर्क्स हैं, अलाउंसेस हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये ऐसी वैकेंसी थी कहाँ और हम कहाँ थे। सैलरी 1.5 लाख मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकती है और उससे कम नहीं होगी। 1.5 लाख मिनिमम सैलरी। रेंट फ्री घर। 50,000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री। पानी फ्री। 25 34 फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट्स। फ्री फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट। हेल्थ केयर फ्री। फोन एंड नेट के लिए 1.5 लाख रुपए साल फ्री। लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा 31,000 पर मंथ मिनिमम। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे अलाउंस हैं। आपको क्या लगता है ये कौन सी जॉब है, ये कौन सी वैकेंसी है? आप गेस कर सकते हैं? गेस करिए। नहीं गेस कर पाए? चलिए बताता हूँ कौन सी जॉब है। वो ये है। नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, ये नहीं, ये सब जॉब नहीं है। जॉब है अपोजिशन की। अपोजिशन की, जी हाँ, अपोजिशन की। और आप सोचेंगे ये सब मैं बोल रहा हूँ तो मैं किसी एक पार्टी को बिलोंग करता हूँ, जैसे बीजेपी को। आपको लग रहा होगा कि मैं बीजेपी का समर्थन इसलिए अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन को ऐसा कह रहा हूँ। पर मैं बीजेपी का हूँ चाहे ना हूँ। अपोजिशन खुद, जी हाँ, कांग्रेस खुद एक बीजेपी की बैकडोर पार्टी है। और सोचेंगे ये क्या मैं कह रहा हूँ। तो आइए आपको इसका प्रूफ प्रूफ भी देता हूँ कि कांग्रेस खुद बीजेपी की एक बैकडोर पार्टी है। पहला पॉइंट, इनके पास कोई असली या अच्छे मुद्दे नहीं होते जो ये उठा सकें पार्लियामेंट में या रोड पे या कहीं भी बाहर उठा सकें। इनके पास वही छोटे मोटे मुद्दे होते हैं जिन पे ये खेल है, जिनसे इनका इंटरेस्ट है। सिर्फ जनता के मुद्दे इनके पास होते नहीं है। दूसरा पॉइंट, इनको सारी बातें सारे मुद्दे सब ट्विटर पे करने, रोड पे उतरना ही नहीं है। क्योंकि ये अपने एसी बंगलों में बैठे हैं और बाहर गर्मी है तो बाहर निकले आप, और बिना बाहर निकले ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ये देश के लिए काम करेंगे, कैसे काम करेंगे ये खुद जानते हैं। तीसरा, जिस स्टेट में इनकी सरकार है वहाँ इनके खुद के कुछ अचीवमेंट है ही नहीं। ये चाहते हैं कि बीजेपी खराब है इसलिए इनको हटा के जाए और यहाँ के रूल करने हैं। ऐसा तो इनके सपने में होगा, होने वाले हैं। चौथा पॉइंट, इलेक्शन से 6 महीने पहले ये रोड पे दिखते हैं, उसके पहले 4.5 साल ये गायब रहते हैं, कहीं दिखते ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। तो ये सब होने के बावजूद अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस बैकवर्ड पार्टी नहीं है तो फिर आप थोड़ा सोचना चाहिए आपको, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के ही समर्थन है, सामने से नहीं करती है। सामने से अगर दिखेगी कैसे, फिर तो खत्म हो जाएगी ना। इसलिए कह रहा हूँ कि हमें एक अच्छे और सही अपोजिशन की जरूरत है। और वही सबसे बड़ी भारत की वैकेंसी है। क्योंकि आप सबका भी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, मेरा भी है, कि जब हम लोगों से पूछने जाते हैं कि आप किसको वोट देंगे, आपको कौन सी पार्टी सही लगती है, तो वो कहते हैं कि हाँ चलिए मैं बीजेपी से नाराज हूँ, या मुझे सही नहीं लग रहा है, या अभी वो सही नहीं कर रही है, और उसके अलावा मैं किसको वोट दूँ। मतलब लोगों को कांग्रेस दिखती नहीं है, और लोगों को छोड़िए कांग्रेस को खुद ही कांग्रेस दिखती नहीं है, तो फिर हमें कैसे दिखेगी। इसीलिए हमें एक अपोजिशन की जरूरत है, क्योंकि जब जनता जागती है ना तो सरकार की आंखें खुलती हैं। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। हमें देखना चाहिए कि वो क्या काम कर रही है, सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हमें छोटे छोटे मुद्दों पे देखना चाहिए, उसके बाद उसको वोट देना चाहिए या उसको सरकार में लाना चाहिए। इसका प्राइम एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि केरला में पीएनआई विजयन की सरकार थी। उन्होंने बहुत, मतलब उनकी सरकार ने अच्छा खासा काम किया था, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, इन्वायरमेंट के लेके, हर चीज को लेकर अच्छा खासा काम किया था। फिर भी उनकी सरकार के लिए कांग्रेस थी। अब कांग्रेस को भी वहां पर काम करना पड़ेगा अगर उसको सरकार में बने रहना है तो। और इसीलिए केरला की कांग्रेस पूरे नेशनल कांग्रेस से अलग है, क्योंकि केरला की जनता ही पूरे इंडिया की जनता से अलग है। वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो डिमांड करते हैं अकाउंटेबिलिटी का। हम क्वेश्चन पूछना बंद कर गए, हम खुद ही वोट देने के बाद 5 साल घर में बैठ जाते हैं, इसलिए हमारे नेता भी वोट लेने के बाद, जीतने के बाद 5 साल अपने घर में बैठ जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन पूछिए और एक मूवमेंट इसको ज्वाइन करिए, हैश टैग लेट्स बिकम अपोजिशन।